काम मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनाएंगे, हिंदुत्व की सरकार बनाएंगे। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से क्राइम खत्म हो गया है, चोरी डकैती बंद हो गई है, जो जैसे महिला जाती थी रोड पर निकलना बंद हो गया था, और महिलाओं की चैन कुंडल छीने जाते थे, चलते चलते बाइक छिन जाती थी, और आज की डेट जब से बीजेपी सरकार आई है क्राइम जीरो हो गया। जीरो हो गया, मेरी नज़र में जीरो हो गया। इस बार भी योगी जी आएंगे, आने वाले समय पर ही योगी जी आएंगे। 2027 में दोबारा दोहराएंगे, योगी जी आएंगे दोबारा, बिल्डोजर लेकर आएंगे अब की बार। जहाँ सेफ आदमी है तो बाबा तो हमें चाहिए अभी कम से कम 20-25 साल तो जो होगा वो 20-25 साल लगातार कंटिन्यूस बाबा जो है, बाबा लगातार चाहिए। हाँ लगातार चाहिए जी। हाँ अखिलेश जी का कोई बेचारे का क्या नाम उसका, वो भी अपना ही है, वो खुद जो का वोट देगा योगी जी को। हाँ पक्का। हिंदुओं को एक करने की बात हो रही है, क्यों किया जा रहा है? अब उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की सरकार है, उसके बाद भी हिंदुओं को एक किया जा रहा है। देखो सरकार से खाली काम नहीं चलता, हमको भी एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तो सरकारें क्या करेंगे, क्या योगी जी करेंगे? अगर हम भी आपस में बटे रहेंगे तो क्या कर लेंगे कोई? इसलिए हम हर क्षेत्र में, हर समिति में, हर उस बस्ती में ये प्रोग्राम हो रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ो, हिंदू सम्मेलन इसलिए किए जा रहे हैं। क्यों जोड़ना है हिंदुओं को? अरे एकता रहेगी, इससे हमारे जो है सब परिवारों को खुशहाली रहेगी। हम जो है जो विधर्मी हैं, जिनसे लड़ने के लिए हमारे सरकारें कहती हैं या हमारे अपने लोग कहते हैं, वो सही बात है, हमें इनसे लड़ने के लिए एक तो होना ही पड़ेगा, ये सच्चाई है। किनसे लड़ना है क्या लगता है? लेकिन लोग तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहना चाहिए। किस चीज़ का भाईचारा है? जब तक हम मजबूत हैं तब तक तो भाईचारा है। जिस दिन हम अल्पसंख्यक में आ गए हम चारा बन के रह जाएंगे। कहाँ जिहाद नहीं हो रहा, लव जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, कहाँ कहाँ जिहाद नहीं कर रहे ये लोग। इनके विपक्ष में तो खड़ा होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल होना तो पड़ेगा, यही सच्चाई है। अरे हिंदुओं को एक करने का मतलब ये बीजेपी को वोट देना, बीजेपी के लिए पार्टी बनाना, इस तरीके की लगातार बात होती रहती है। देखो बीजेपी हिंदुत्व की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए ये कहना भी कोई गलत नहीं है कि सरकार तो हमारी है, हिंदुत्व की है, बीजेपी से अलग दूसरी कोई सरकार ऐसी नहीं है जो हिंदुत्व के लिए काम करती हो। ये तो कहना ठीक है। विश्वास है आपको? हमें विश्वास है, हमें चाहे काम मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनाएंगे, हिंदुत्व की सरकार बनाएंगे। हिंदुत्व की सरकार जी। ऐसा क्यों लगता है कि भाई काम मिले ना मिले लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनानी है? आपने देखा होगा बंगाल में क्या हाल हुआ है, कश्मीर से कैसे रात रात में पंडितों को खदेड़ा गया है, कैसे अनाउंसमेंट होते हैं मस्जिदों में कि रात रात में अपने स्त्रियों को और अपनी जायदाद को छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, और कहीं भी पलायन कर जाओ, लेके जाओगे नहीं तो मारे जाओगे। ये जहाँ ये बहुसंख्यक हो जाते हैं वहाँ इस तरह की घटनाएं हो जाती है, इसलिए हिंदुओं को एक होना बहुत ज़रूरी है। आपको भी लगता है सर हिंदुओं को एक करने की ज़रूरत है? हिंदुओं को एक करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से क्राइम खत्म हो गया है, चोरी डकैती बंद हो गई हैं, जो जैसे महिला जाती थी रोड पर निकलना बंद हो गया था, और महिलाओं की चैन कुंडल छीने जाते थे, चलते चलते बाइक छिन जाती थी, और आज की डेट जब से बीजेपी सरकार आई है क्राइम जीरो हो गया। जीरो हो गया, मेरी नज़र में जीरो हो गया। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई योगी के सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। देखो जनता तक कहेगी, जहाँ सत्य की जीत होती है, जहाँ सत्य बोला जाता है ना, वहाँ पे विपक्ष खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत रही है, जीत रहेगी। योगी जी पे एक आरोप ये भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। नहीं, योगी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, योगी जी इंसाफ की लड़ाई करते हैं। जो गलत है गलत के लिए गलत है, सही के लिए सही है। बुलडोजर चलाते हैं? बिल्डोजर तो इसलिए चलाते हैं, अब ये रूप में जो बिल्डिंग बनाई है उन पर बिल्डोजर नहीं चलेगा, और ट्रेन चलेगी, बिल्डोजर ही तोड़ सकता है उन्हें। ठीक है जी, अवैध रूप से जो कब्जे कर रखे हैं उन्हें हटाई तो रहे में। योगी सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है और चल रहा है और चलता रहेगा। आप कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा योगी जी का एक नारा था बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या वो सही कह रहे थे कि भाई बटेंगे तो कटेंगे? का मतलब उनका ये था कि आप एक संगठन में रहें, इधर उधर मत बटो, परिवार में अलग अलग मत रहो, परिवार के जब एक साथ रहेंगे तब ताकत बनेगी। उनका कहने का मतलब ये नहीं है भाईचारा ये उसका, वो कहते हैं कि हिंदू एक बनो, जैसे परिवार एक होता है इसी तरीके का रहो, तो इसीलिए विकास होगा आपका। अब ये जो राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम, इससे कोई फायदा नहीं है। काम बढ़िया हो रहे हैं, काम बढ़िया हो रहे हैं, योगी जी सरकार में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मतलब अभी आपने क्वेश्चन किया था कि योगी जी का एक चल रहा आजकल कि बटेंगे तो कटेंगे,
तो जब हम बटे थे तो हम कटे थे। कश्मीर में हम बटे थे, वहाँ भी हम कटे थे। बंगाल में हम बटे थे, हम वहाँ भी कटे थे। हम कैराना में बटे थे, हम वहाँ भी कटे थे। हम मुजफ्फरनगर में बटे थे, हम वहाँ भी कटे थे। हम केरला में बटे थे, वहाँ भी कटे थे। मणिपुर, आसाम, कितनी बताएं आपको, 29 स्टेट में, आज 9 स्टेट में हिंदू बहुत अल्पसंख्यक हो चुका है। 1500 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। तो योगी जी गलत थोड़ी कह रहे हैं, उन्हें दिख रहा है साफ साफ वो प्रदेश को संभाल रहे हैं, तो उन्हें तो दिख रहा है ना स्थितियाँ कहाँ पे बनने जा रही हैं। हमारे युवा है आज अपने रंगरलियों में मस्त है, तो वो सही तो कह रहे हैं। जब हम बटे थे तो हम कटे थे, तो हमें ना ही बटना है ना ही हमें कटना है। तो एक होकर रहना है, मतलब बिल्कुल एक होकर रहना कह है। रहे हिंदू मुस्लिम की भाईचारा बनाओ। भाईचारा, चारा तो हम बनी गए, कहाँ नहीं बने चारा हम। कश्मीर में हम चारा बने, केरला में हम चारा बने, बंगाल में हम चारा बने, तो चारा तो हम बन ही रहे हैं। भाई का हम भाईचारा तो एक सिर्फ ये नारा है समाज में दिखाने के लिए, वरना चारा तो हम बन ही रहे हैं। आप क्या कहेंगे, इनकी बातों से कितना सहमत है? और हिंदुओं को एक करने की मुहिम छिड़ चुकी है, इस पर आपके क्या विचार हैं? हिंदुओं को एक करने की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि वैसे तो कोई मतलब जैसे दूसरी पार्टियां क्या देख रही हैं कि हिंदुओं को एक करना विधर्मियों के लिए कर रहे हैं, या फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हिंदुओं को एक करने की ज़रूरत इस वजह से है कि देश में बंटवारा ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, देश में हिंदुओं को एक करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है जिससे कि हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या है, वोट की ताकत है। और यदि हिंदू संगठन या हिंदू के समस्त लोग एक हो जाएंगे तो एकजुट होकर वोट डालेंगे, अपने अनुसार ही अपनी सरकार चुन सकते हैं वो लोग। लेकिन यदि हिंदू आपस में बटेगा और विधर्मी एक तरफा वोट करेंगे तो हम अपनी मनपसंद सरकार कैसे चुनेंगे? तो हमें सरकार की जरूरत है जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेके आगे बढ़े। तो अभी जो सरकार चल रही है ये काम नहीं कर रही क्या, ये बताइए? ये सरकार काम कर रही है, हिंदुत्व का काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और इसी सरकार को हम चाहते हैं कि इस सरकार को ज़्यादा लोग अपनी बहुमत से वोट दें और बहुमत से उनकी सीटें आएं, जिससे कि वो पूर्ण रूप से और अपने स्वतंत्र अधिकार से अपना कार्य कर सकें, जिससे कि कोई उन्हें रोका टोकी ना कर सके। उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार चला रहा है, चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? जनता क्या लगता है इस बार फिर से योगी जी पर समर्थन कर देगी या इस बार अखिलेश जी? इस बार भी योगी जी आएंगे, आने वाले समय पर ही योगी जी आएंगे। अखिलेश जी, दरअसल क्या है, अखिलेश जी को किस लिए वोट दे लोग? क्या करते हैं अखिलेश जी? कहीं पे कोई भी मामला होता है, विदेश में हो या देश में हो, तो सिर्फ कुछ एक छोटी सी वोटों के खातिर हिंदुत्व के लिए बोल पाते हैं क्या वो? उनके पास में एजेंडा है, कुछ विकास का कोई एजेंडा है? या अपने देश को, हमारा देश सनातनी था, सनातनी है और सनातनी रहेगा। लोग बात कहते हैं कि भाई देश को सनातनी बनाना, अरे बनाने की जरूरत क्या है, तो पहले से ही सनातनी था। ये लोग तो हम लोगों ने ही बनाए हैं। आज से 500 साल किसी भी धर्म के, कोई भी धर्म जो बनाया गया हो वो कौन होता है? जैसे एक प्रोडक्ट बना दिया, बिस्लरी की बोतल बना दी, क्या नाम है उसका? बिस्लरी। वैसे ही इनके धर्म बनाए हुए हैं, लेकिन सनातन का किसी ने धर्म नहीं बनाया। सनातन पहले से ही धर्म है, तो उसको तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि कुछ लोगों ने आज हमारे देश में, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे छोटे छोटे लोग गुटों में शिकार करते हैं, उस तरीके से शिकार करके कुछ आबादी को अपनी तरफ मिला लिया है। जय श्री राम। भाई जरूरत है हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, और इन विधर्मियों का नाश होना भी बहुत जरूरी है। अब ये नींव रखी गई है, हिंदुत्व की लहर चल चुकी है, इन विधर्मियों का नाश करेंगे और हर हाल में करके हटेंगे। माननीय योगी जी के संरक्षण में ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हमें सब उम्मीद है इस चीज़ की कि एक दिन ये होकर रहेगा। लगातार वो इस विषय पे काम कर रहे हैं और हम इससे संतुष्ट हैं हर हाल में। आपको क्या लगता है वैसे किस नेता के सामने या किस नेता के रहते ही हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? योगी जी के चलते ही आप देखना हिंदू राष्ट्र बनेगा, और योगी जी ही करेंगे। आप कह रहे थे ना कि योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं यूपी में, ऐसा नहीं, कहाँ हिंदू मुस्लिम करते, बताओ ना मुझे आप। कह रहे मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाते हैं, तो राशन भी तो दे रहे हैं, आवास भी तो दे रहे हैं, फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था भी दे रहे हैं, सारे लाभ तो सरकारी वही ले रहे हैं। आप बताओ ना, उसमें तो वो नहीं करते कभी पक्ष विपक्ष। वो अगर भाई जो गलत बिल्डोजर तो वो सबके भी चला रहे हैं, हिंदुओं को भी चल रहा है। जो सुनो आक्रांता होगा, जो गलत काम करेगा, अत्याचारी होगा, बिल्डोजर उसका इलाज करेगा, ये पूर्णतः तय है। बाबा जी की, महाराज जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी माफिया, गुंडा
हिम्मत नहीं है। तो योगी जी सही तो कर रहे हैं, ये माफिया वाले गुंडे हैं, ये है क्या, इनकी कोई वो थोड़ी है। मतलब गुंडों का इलाज कर रहे हैं योगी जी? बिल्कुल कर रहे हैं, पूर्णतः कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं, ध्वस्त करके मानेंगे। 2027 में दोबारा दोहराएंगे, योगी जी आएंगे दोबारा, बिल्डोजर लेकर आएंगे अब की बार। आगे आइए, आगे क्या कह रहे हैं जी भाई साहब, बताइए। मैंने कहा गुंडों का राज जो है हुआ पड़ा है ना, तभी तो आप जो दिन रात आप जो आराम से घूम रहे हैं। बताओ, गुंडों का इलाज हो रखा है मतलब? पक्का हो गया। संतुष्ट है। तो क्या हिंदुओं को एक करने की बात जरूरी है? हिंदुओं को एक होना चाहिए? ये जरूरी है, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए हिंदू को। क्यों होना चाहिए? अब एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जैसे योगी जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा सही दिया था? उन्होंने सही नारा दिया है, बहुत सही नारा दिया उन्होंने। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? आओ। हाँ, मैं तो योगी जी की ईमानदारी पे कहना चाहूँगा। मेरी बहन देहरादून रहती है, तो मैं वहाँ गया था, तो अब मुजफ्फरनगर में जैसे मैं पहुँचा तो मैं चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गया। तो वो उसका 2 लड़के और आए, मित्र होंगे उसके, तो वो चाय वाला बता रहा था कि रात में जो है वो अपना गले का ताला फाला लगाना भूल गया, पैसे रह गए उसमें 1100 रुपये। तो मैंने कहा, मेरे को जब ध्यान आई सुबह को, मैं जो कल 2:30-3 बजे आ गया और आके देखा था वो मेरे पैसे भी सुरक्षित थे, एक भी कनी नहीं गई। तो वो 2 उसके दोस्त है, वो कह रहे बेटा 1-2 बार जो का अभी इधर उधर भटक मत जाना, योगी जी को बराबर लाते रहोगे ना, तो इन्होंने कहा अभी तो तू ये चल ढक्कन बंद कर, बिना ढक्कन के खुले छोड़ जाएगा ना तो तेरे कोई नहीं लेगा। तो भैया इतना जहाँ सेफ आदमी है तो बाबा तो हमें चाहिए अभी कम से कम 20-25 साल तो जो होगा वो 20-25 साल लगातार कंटिन्यूस बाबा जो है, बाबा लगातार चाहिए मतलब? हाँ लगातार चाहिए जी। हाँ, जब प्रधानमंत्री तक जाएंगे वो तो बनने हैं, वो तो 100% ही बनने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इतना विश्वास है क्या बाबा पे? पूरा विश्वास, अंदर से आत्मा बोलती है बाबा जो का प्रधानमंत्री बनेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे। कहते हिंदू मुस्लिम करते बुलडोजर चलाते हैं। अरे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता भैया, हिंदू मुस्लिम करते तो नहीं पता, खूब प्रेम से रह रहे हैं। अब कोई विचार ना मिले तो वो तो अपने भाई से भी आदमी जो का थोड़ा उससे अलग हो जाता है भाई, इतना बस वो है, बाकी कोई वो दिक्कत ना, हम भी नहीं करते दिक्कत कुछ भी। कोई कहीं घूमे जाओ उससे हमें क्या लेना देना, हम अपनी जगह दुरुस्त है, हमारा अपना व्यवहार, अपना उठना बैठना खाना पीना जो भी कुछ है वो हमारा अपना अपने हिसाब से होगा, हमें किसी के हिसाब में नहीं चलना जी। तो मतलब इतना विश्वास हो गया कि जो काम आप बता रहे हैं कि भाई चोरी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, कोई डर नहीं है रात में? ना, बिल्कुल डर ना जी, बहन बेटी कहीं भी घूमे जाओ कोई दिक्कत ना। और भाई ये सिर फिर तो एक तो कहीं मिल जावे वो अलग बात है, नहीं जाती। हाँ, उसका फिर बाद में इलाज है। उसका बाद में इलाज भी है। अच्छा। तो कोई दिक्कत क्या इलाज करते हैं योगी जी? योगी जी कानून का पालन करते हैं, जो कानून के तहत है ना, जो भाई शासन जो है वो शक्ति का नाम शासन है। जब तक आप शक्ति से पेश नहीं आओगे ना तो जो शरारती गुंडा तत्व है वो मानता ही नहीं है। भाई शराफत तो शरीफ आदमी के लिए होती है ना, गुंडे के लिए तो वो तो डंडा चाहिए ना, गुंडे का मतलब वो डंडा चाहिए। तो जितना डंडा उसके ऊपर पड़ेगा वो उतना ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा, रास्ते पे चलेगा। मतलब गुंडों का इलाज डंडे से होगा? डंडे से ही है, वैसे डंडा तो जरूरी है, शरीफ के लिए शराफत है, उसे जो का पुरस्कृत भी होना चाहिए। अभी एक थोड़ी कमी भी चल रही है, जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे मीडिया से है, चाहे वो सोशल वर्कर है, अगर कोई अच्छे लोग हैं तो उन्हें पुरस्कृत भी करना चाहिए। क्या 2027 में आ रहे हैं क्या योगी जी? पक्का 100% कोई ताकत नहीं भैया, पूरी फुल फ्लैश पावर में आ रहे हैं, आपके बहुत अच्छी पावर से आ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अखिलेश जी का कोई बेचारे का क्या नाम उसका, वो भी अपना ही है, वो खुद जो का वोट देगा योगी जी को। हाँ पक्का, वो पूरा वो तो आ जाएगा, नहीं कि पाले में आ जाएगा बच्चा। हाँ, पाले में आ जाएगा, बाबा के पास में बहुत शक्ति। वो कैसे वोट दे देंगे? वो तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। वो मुख्यमंत्री रह रही है, कोई बात ना, तो वो मौका मिल गया, अच्छी बात है। खानदानी परिवार में जो पैदा हो गया वो, तो आगे वो जो अब ना वो बात नहीं। अखिलेश यादव खुद योगी जी को वोट देंगे? हाँ पक्का, सब जितने हैं अब तो सब सपा वाले जो का वो सब उधर ही आ रहे हैं। मेरे 2-3 मित्र हैं, वो पहले खूब गावे, अब जो उधर ही पाले में आ गए, वो कह रहे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी के अलावा तो और कुछ चाहिए ही ना, कुछ नहीं चाहिए भैया योगी जी, कुछ नहीं चाहिए योगी जी के अलावा तो।